कुछ खिलाती नहीं मायके में। हे भगवान, अब बहू फिर से अपने मायके जा रही है। अब मेरे बच्चे फिर से कमज़ोर हो जाएंगे। शाम में वहाँ कुछ नाश्ता भी नहीं देती उनकी नानी। बच्चों का सोच सोच कर मुझे नींद आना बंद हो गया है। अब तो मुझे सौरव से ही बात करनी होगी। शाम को जैसे ही सौरव घर आता है, अनीता कहती है, बेटा मुझे तुझसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ मम्मी, बोलो। अरे तुम फ्रेश होकर पहले खाना खा लो, फिर जो करना हो सो करना। आज दोपहर में भी तुमने खाना नहीं खाया। हाँ बाबा, खा लूँगा। नहीं नहीं बेटा, बहू सही कह रही है। पहले तो फ्रेश होकर कुछ खा ले, बात तो हम रात में भी कर लेंगे। सौरव फ्रेश होकर खा पीकर अनीता के कमरे में जाता है। बताओ मम्मी, क्या बात करनी थी तुम्हें? अरे बेटा क्या करूं, मैंने ना बहू को उसकी माँ से बात करते सुना था। वो मायके जाने की बात कर रही थी। देख मैं कह देती हूँ तुझे, जैसे वो तुझसे मायके जाने का नाम लेना तो एकदम मना कर देना। मम्मी मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ इस तरह? वो भी तो अपनी माँ से मिलना चाहेगी ना, जैसे हम चाहते हैं। अरे उसे मिलना है तो मिले ना, मैंने कब मना किया है। लेकिन मेरे पोते पोतियों को तो ना ले जाए। अरे ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि वो जाए बिना रहेंगे। तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे पोते पोती कितने बदमाश है। 1 मिनट भी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। वो दोनों तो साथ में ही जाएंगे ना। 10-15 दिन की तो बात है, कौन सा इतने कम वक्त में कुछ हो जाएगा। साल भर में मुश्किल से 2 बार ही तो जा पाती है। जाने दो ना माँ। अरे बेटा 15 दिन में ना बहुत कुछ हो जाता है। तो भूल गया क्या? इससे पहले जब शनाया नानी के घर से आई थी, उसके हाथ में फ्रैक्चर था और वेद का वजन कितना गिर गया था। वहां तो उसकी नानी एक जरा मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखती, और शिखा भी बस मायके में गई और सब भूल जाती है। बच्चों का तो कोई ध्यान ही नहीं रहता उसे। हर बार मेरे बच्चे दुबले होकर आते हैं। अरे मम्मी, बच्चे तो गिरते पड़ते ही रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रही बात वजन की, तो तुम उन्हें वापस आने पर खिला पिला कर मोटा कर देना फिर से। चलो अब ज़्यादा सोचो मत, आराम करो। मैं भी सोने चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अनीता अंदर ही अंदर कूदने लगती है और सौरव के जाने की बात कहती है, मैं किसी भी कीमत पर बहू को मायके नहीं जाने दूंगी। अगले दिन उठने के साथ ही अनीता शनाया को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा तुझे तेरी मम्मी नानी के घर ले जाए ना तो जाना मत। तुझे तेरी नानी कुछ देती भी है क्या? ये ले चॉकलेट। ऐसा तूने कभी वहाँ खाया है क्या? लेकिन दादी, मेरी नानी भी मुझसे बहुत प्यार करती है और रोज़ मुझे और वेद को शाम को घुमाने ले जाती है। अरे क्या घुमा घुमा कर मेरे बच्चों को बिगाड़ देगी? हाँ बेटा, दादी भी तो तुमसे प्यारो प्यारो करती है, हाँ कि नहीं? दादी आप हमसे प्यार करते हैं, लेकिन नानी के घर में बहुत मज़ा आता है। हम सब ना कजिन्स के साथ बहुत मज़े करते हैं। नानू हमारे जाते ही झूला लगा देते हैं, तब तो और भी मज़ा आता है। अनीता देखती है कि उसकी तो कहीं चल ही नहीं रही, तो वो गुस्से में आकर कहती है, तुझे किस बात का डर है अनीता? बच्चे तेरे हैं तो सामने से जाकर शिखा को मना कर दे। अनीता गुस्से में कमर कसकर शिखा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि शिखा अपनी माँ से कह रही है, मम्मी तुम परसों राज को भेज दो, मैं आ जाऊंगी। आज पैकिंग कर लेती हूँ। इस बार ना मैं कम से कम 1 महीना रहूंगी। हाँ बेटा, तेरा ही घर है, जितने दिन रहना है रह ले। मुझे बिना बच्चों की बहुत याद आ रही है, दिल कर रहा है उनको देखने का। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ। जैसे ही शिखा फ़ोन रखती है, अनीता उससे कहती है, बहू तुम मायके जा रही है? हाँ मम्मी जी, बस मैं आपको बताने ही आ रही थी। तो कहीं नहीं जा रही है। मेरे बच्चे वहाँ जाकर कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी आंखें गड़ जाती है। हर बार जाते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है उन्हें। मम्मी जी, मैं मायके तो जाऊंगी, मेरा भाई आ रहा है परसों। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका वज़न कम हो जाता है। मुझे तो लगता है उल्टा उनका वज़न बढ़ जाता है। यहाँ तो वो इतना नाटक करते हैं खाने में, लेकिन वहाँ बाकी बच्चों के साथ जो मिलता है वही खा लेते हैं। और तो और शनाया भी वहीं जाकर नहाना सीखी थी। यहाँ तो सबके लाड प्यार में वो बिगड़ गई है। ओह, तो अब तुम मुझसे इन्हें प्यार करने का हक भी छीन लेगी बहू। अरे मम्मी जी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बस आप जो बोली मैंने उसका जवाब दिया है। अच्छा, तो क्या तुझे याद नहीं पिछली बार जब तुम मायके से आई थी, वेद की तबीयत कितनी खराब हो गई थी? बेचारा बच्चा पूरा दिन उल्टियाँ करता रहा। मम्मी जी, वो तो उसने बाहर की चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स इतने पी लिए थे तो क्या होता। आपके पोते पोती उसके पास रह जाते हैं तो आप रख लीजिए, लेकिन मुझे तो जाने दीजिए। ठीक है, तू जा, ये दोनों यहीं रहेंगे। शिखा अपनी पैकिंग कर लेती है। 2 दिन बाद शिखा का भाई उसे लेने आता है। दीदी तुम्हारा सामान दे दो, मैं गाड़ी में रख देता हूँ। हाँ हाँ देती हूँ। बच्चों का सामान कहाँ है? अरे वो दोनों यहीं रहेंगे अपनी दादी के पास।
शिखा की बात सुनकर वेद और शनाया अपने मामा के गले लगकर कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं मम्मी के साथ चलूंगा नानी के घर। मैं भी आपके साथ ही चलूंगी मामा। अब बच्चों मेरे बात सुनो, मम्मी को जाने दो, हम यहाँ मजे करेंगे। नहीं, हम भी नानी के घर जाएंगे। दोनों बच्चे वेद और शनाया गाड़ी में भाग कर बैठ जाते हैं और अनीता मुंह देखती रह जाती है। मम्मी जी, आप तो दोनों को रखने वाली थी, क्या हुआ? रखिए ना दोनों को। मम्मी जाने दो ना, दोनों कुछ दिन नानी के घर रहकर आ जाएंगे। अनीता गुस्से में गाड़ी में जाकर दोनों को उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों उतरने से मना कर देते हैं। हार कर अनीता कहती है, ले जा इन दोनों को, लेकिन देख 15 दिन में आ जाना। ठीक है, पहले जाने तो दीजिए मम्मी जी। शिखा अपने रूम में जाकर दोनों बच्चों का बैग लेकर आती है तो अनीता पूछती है, अरे बहू, तूने इतनी जल्दी कपड़े कैसे पैक कर लिए? मम्मी जी, मैंने पहले से ही कपड़े पैक करके रखे थे। मुझे पता था आप दोनों को जाने से रोक नहीं पाएंगे, दोनों जाकर ही रहेंगे। अब चलते हैं हम, अपना ध्यान रखिएगा मम्मी जी। ठीक है, अब बच्चों का ध्यान रखना, वहां जाकर सब भूल मत जाना। शिखा वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है और राज से कहती है, बहुत मुश्किल से तो घर से निकली हूँ, आप जाकर जान में जान आई है। तेरी सास तो मुझे पूरी हिटलर लगती है। कैसे रहती है तू उनके साथ? इन्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? बच्चों को घर जाने क्यों नहीं देना चाहती थी वो? अरे उन्हें तो हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि मेरे मायके में मेरे बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता, उन्हें ठीक से खाना पीना मैं नहीं खिलाती, जिससे उनका वज़न कम हो जाता है। बाबा रे, तेरी सास तो पूरी हिटलर है। छोड़ो ये सब। बच्चों, वाटर पार्क चलना है ना? हाँ मामा, मजे करेंगे हम। मामा, बारिश में नीचे पानी ऊपर से पानी, वाओ। शिखा 1 घंटे में अपने मायके पहुंच जाती है। शनाया और वेद अपनी नानी सीता के गले लग जाते हैं। बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए मटर के पराठे बनाए हैं, हाथ धोकर खा लो पहले, साथ में इमली की चटनी और आम रस है। वेद के मुंह से पानी आने लगता है। नानी ने जो उसके लिए इतना अच्छा खाना बनाकर रखा था। नानी माँ, यू आर द बेस्ट। शनाया और वेद आते ही खाने पर बैठ जाते हैं। शिखा कहती है, मम्मी, नातिन नाती को देखकर मुझे ही भूल गई। हाँ, सब इनकी पसंद का बना दिया और मेरे लिए कुछ नहीं। तुझे कैसे भूल सकती हूँ पगली, तेरे लिए भी बनाया है, लेकिन मेरे नाती नातिन तुझसे पहले है गुड़िया। वो कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मम्मी। शिखा सीता के गले लगती है और सीता शिखा को उसकी पसंद के उत्तपम खिलाती है। दिन बीतने लगते हैं। सीता वेद और शनाया पे जान छिड़कती है। रोज़ उनके लिए कुछ न कुछ उनकी पसंद का ही बनाती। राज दोनों बच्चों को रोज़ शाम को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और अनीता का फ़ोन शिखा को आता है। बहू, 15 दिन हो गया, कल ही मैं सौरव को तुझे लाने भेज देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं अभी नहीं आऊँगी, 15 दिन के बाद आऊँगी। जाते वक्त मैंने कहा था ना कि तू 15 दिन में आ जाना। मम्मी जी, मैं क्या करूं, आपके पोते पोती आना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। दोनों ने जिद लगा रखी है कि 15 दिन और रहेंगे। आप इन दोनों से बात कर लो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रेडी हूं, कभी भी आ जाऊंगी। लो बच्चों, बात करो। शनाया और वेद अनीता से कहते हैं, दादी, अभी हम लोग कुछ दिन और यहाँ रहेंगी, वाटर पार्क भी जाना है हमें। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम नहीं आएंगे अभी। अनीता फ़ोन रख देती है। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरे को क्या कहे। बच्चों को तो समझ में नहीं आता कि उसकी नानी उन्हें बस खेल में लगा कर रखती है, खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे फिर से दुबले होकर आएंगे। मैं तो साल भर में इन्हें मोटा करती हूँ और ये 1 महीने में अपना वजन कम करके आ जाते हैं। बहू की बिना मती मारी गई है। उधर शिखा मज़े लेते हुए अपनी माँ से कहती है, मम्मी मज़ा आ गया, मम्मी जी मुझे जीने ही नहीं दे रही है। तब से जब से यहाँ आने की बात सुनी है, आने ही नहीं दे रही थी। अब मैंने भी नहले पर दहला फेंक दिया और बच्चों के नाम से बच गई। बेटा, हो सकता है अकेले उनका मन नहीं लगता होगा, वो बेचारी भी क्या करे। अगर ऐसा है तो ये बोले ना, लेकिन जब देखो कहती रहती है तेरे मायके में मेरे बच्चे दुबले हो जाते हैं, तुम्हारी माँ कुछ खिलाती नहीं, वहाँ जाकर बीमार होकर आते हैं। ये मुझे गुस्सा तो आएगा ना मम्मी। क्या कर सकते हैं बेटा, सबका अपना अपना नेचर होता है, तो दिमाग मत लगा। अनीता दिन भर उदास उदास सी रहती है और एक रोज़ सौरव उससे कहता है, मम्मी तुम इतनी उदास सी क्यों लग रही हो? बच्चों की चिंता छोड़ दो, शिखा देख लेगी उन्हें। चलो आज हम दोनों मूवी चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे बच्चों की परवाह है।
वो वहाँ बेचारे भूखे ही होंगे। अरे मम्मी तुम चलो मेरे साथ, ये सब भूल जाओ। सौरव रोज शाम को अनीता को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। इसी तरह और 15 दिन बीत जाते हैं। शिखा दोनों बच्चों के साथ वापस घर आ जाती है। बच्चों को देखकर अनीता का चेहरा फिर से खिलखिला जाता है। दोनों बच्चे दादी दादी करके उससे लिपट जाते हैं। हाय राम, वेद तेरे पैरों में ये चोट कैसे लग गई बेटा? वो दादी मामा के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो गिर गया, उसी में लग गई। हो गया ना, मैं ना कहती थी जब देखो मेरे बच्चे वहां से गिर पड़ के आते हैं। आंखें भी धंस गई है। अरे शनाया का वजन तो कितना कम हो गया है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वहां तुम्हारी नानी ने एक दिन भी तुम्हें फ्रूट्स खिलाए थे क्या? नहीं ना, खाली रद्दी रद्दी चीजें खिलाकर तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर दिया। दादी पता है, नानी के हाथों की मटर की पुड़िया बहुत टेस्टी लगती है। ऐसी पुड़िया तो मैंने कभी नहीं खाई। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम दोनों के लिए वैसी लाल लाल पुड़िया बना दूंगी। तुम्हारे पापा को भी ना मेरे हाथों की पुड़िया बहुत पसंद है। अनीता दिन भर बच्चों में लगी रहती है। ये देखकर शिखा और सौरभ मुस्कुराने लगते हैं। चलो मम्मी को इन लोगों में लगे रहने दो, इसी बहाने मुझे तो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताने को मौका मिल जाएगा। आई वॉज रियली मिसिंग योर लॉट। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारे बच्चे वीक लग रहे हैं क्या? मेरी मम्मी कितना ख्याल रखती है इनका। अरे यार, मम्मी की बातों को तुम दिमाग में क्यों लेती हो? वो तो ऐसे ही कुछ भी बोल जाती हैं, कोई कमज़ोर नहीं लग रहा है। मुझे पता है मेरी सासू माँ भी मेरे बच्चों का ध्यान मेरी माँ की तरह ही रखती है। रिलैक्स रहो तुम। शिखा और सौरव एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताते हैं और बच्चे अपनी दादी के साथ लगे रहते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज़ शिखा को सीता का फ़ोन आता है। शिखा, तेरे भाई की शादी पक्की हो गई है, अगले महीने की 14 तारीख को। तू अभी ही आजा बेटा, बच्चे और तेरे बिना शादी में कैसे मज़ा आएगा। हाँ मम्मी, मेरे इकलौते भाई की शादी है, मैं अभी ही आ जाऊंगी। राज की शादी का मुझे कब से इंतज़ार था, मैं इसी संडे को आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। शिखा खुशी से शनाया और वेद से कहती है, बच्चों तुम्हारे मामा की शादी है, हम संडे को नानी घर जा रहे हैं। वाह मम्मी, सच्ची? मामा की शादी में मैं लहंगा पहनूंगी। और मम्मी मैं शेरवानी पहनूंगा। ठीक है, मामा ने कहा है कि तुम दोनों के कपड़े वही ला देंगे। रात को जब सौरव घर आता है तब शिखा उसे राज की शादी की बात बताती है। सौरव तुम भी चलो ना हमारे साथ इस बार। अरे इतने दिन पहले मैं क्या करूँगा, तुम बच्चों के साथ चली जाओ, मैं शादी के वक्त आ जाऊँगा। ठीक है। शादी ही तो है, इतने दिन पहले जाने का क्या काम? फिर मेरे बच्चों को कमज़ोर कर देगी। एक तो ऐसे ही वहाँ कोई इनका ख्याल नहीं रखता, और शादी के घर में तो और भी कोई ध्यान नहीं देगा। तू शादी के 5 दिन पहले जाना सौरव के साथ, मेरा बेटा रहेगा तो बच्चों का ध्यान रखेगा। मम्मी जी, मेरे इकलौते भाई की शादी है, आप मुझे नहीं रोक सकती। और ये कौन सी बात हुई 5 दिन के पहले जाऊं मैं? कौन से मेरे 2-4 भाई बहन हैं? ठीक है जा, वैसे भी भाभी आने के बाद मैं देखती हूँ तेरे मायके वाले तुझे कितना पूछेंगे। अपने चक्कर में ना मेरे बच्चों का नुकसान कर रही है तू। शिखा अनीता की ओर देखती भी नहीं, सबको खिला पिलाकर वो अपने पैकिंग में लग जाती है। अभी मैंने मम्मी जी से कुछ कहा नहीं है, लेकिन अब मैं भी अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं सुनूंगी। इस बार मैं भी मम्मी जी को दिखा दूंगी कि नानी घर में उनका वजन बढ़ता है या घटता है। अरे तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो? छोड़ो ना, मम्मी तो ऐसे ही कहती रहती है। तुम शादी के वक्त पर चले आना, मैं तुम्हारा भी बैग लेकर जा रही हूँ। ठीक है मेरी डार्लिंग, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, बस एक बार मुस्कुराते दो। शिखा सारी पैकिंग करके सो जाती है और अगले दिन राज को बुलाकर उसके साथ जाने लगती है। जाते वक्त अनीता कहती है, शनाया, वेद, मामा की शादी में इधर उधर गुम मत हो जाना है। रोज अपनी दादी को फोन करके बताना क्या क्या किया, ठीक है? हाँ दादी। शिखा, शादी के घर में बच्चे खो ना जाए या किसी के साथ चले ना जाए, इनका पूरा ध्यान रखना। अपने मेकअप में मत लग जाना। शिखा एक वेइंग मशीन निकालकर बच्चों को कहती है, शनाया, वेद, तुम दोनों एक एक करके अपना वजन नाप कर दादी को लिखवा दो, ताकि वापस आकर दादी को पता चल सके कि तुम दोनों का वजन कम हुआ है या बढ़ा है। अनीता शिखा को देखती रह जाती है। शनाया और वेद अपना अपना वजन नाप कर दादी को लिखवा देते हैं और चले जाते हैं। अनीता गुस्से में सौरव से कहती है, देख लिया ना तेरी बीवी को, आजकल कितना बोलने लगी है। मैं भी ये उठा कर रखूंगी ताकि तुझे भी मेरी बातों पर यकीन हो जाए कि तेरे ससुराल जाकर मेरे बच्चों के वजन कम हो जाते हैं। शादी के घर में आकर सब बहुत मजे करते हैं।
शादी के 5 दिन पहले सौरभ वहाँ आता है और राज की शादी अच्छे से निपट जाती है। सीता और राज सौरभ की बहुत खातिरदारी करते हैं और बहुत ले देकर उन्हें शादी के बाद विदा करते हैं। जाते वक्त सीता कहती है, जवाई बाबू, इस बार आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हम। मम्मी जी, पहले आपने इतना कुछ किया है और क्या करती, और इतने पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। 11,000 क्यों दे रही है आप मुझे? या आप रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे बेटा जी, इसे तो रखना ही होगा। सीता बच्चों को भी बहुत कुछ देकर विदा करती है। शादी के बाद जैसे ही सब लौटते हैं, अनीता बाहर गेट पर ही सबका इंतजार कर रही थी। गाड़ी से उतरते ही शिखा सामान बाद में निकालती है, पहले वजन करने की मशीन निकालती है। शनाया बेटा, दादी को वजन बताओ अपना। दादी 45 है, जब मैं गई थी तो 43 था। दादी मेरा 30 किलो है, जब मैं गया था तो 29 का था। बच्चे वेइंग मशीन लेकर घर में भाग जाते हैं। शिखा कहती है, मम्मी जी आप कुछ कहेंगे नहीं क्या? अगर कोई डाउट है तो फिर से वजन कर लीजिए, और हाँ, अपने बेटे का वजन भी कर सकती हैं। अनीता की तो बोलती बंद हो जाती है और चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। शिखा अपने बच्चों के हाथों में ताली मारकर मुस्कुराने लगती है।